चलें जी, लेट्स सी कि हमारे पास नेक्स्ट क्या था। हमने आई गेस लास्ट टाइम जो काम किया था वो हमने ये देखा था कि यूज ऑफ रोबोटिक्स इन इंडस्ट्रीज, एंड उसमें हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखा था। लेट्स टॉक अबाउट द ऑटोनमस व्हीकल्स। कि अगर आप ऑटोनमस व्हीकल्स के ऊपर आते हैं, लाइक लेट्स से you talk about the Tesla cars. Even now, most of the companies are switching towards autonomous options. So let's see what is there in it. So it is more or less that same thing when we talk about the um, जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम्स। तो यहाँ रोबोटिक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो अब हम देखते हैं कि क्या हमें ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं अगर हम रोबोटिक्स वाले ऑप्शंस को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं तो। ठीक है, सो लेट्स सी। सिंस ह्यूमन एरर इज रिमूव लीडिंग टू फ्यूअर एक्सीडेंट्स, डेफिनेटली हम तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। बेटर फॉर द एनवायरनमेंट सिंस व्हीकल्स विल ऑपरेट मोर एफिशिएंटली। हाउ इट is better for the environment? Okay, for example, you guys are using adaptive cruise control. So adaptive cruise control will definitely manage the throttle, बिकॉज अगर हम वो एक्सेलरेट करते हैं ना, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा जब एक्सेलरेट कर देते हैं तो एमिशन ज़्यादा होती हैं। बट अगर हम क्रूज कंट्रोल के थ्रू यूज़ करते हैं तो वो बड़ा एफिशिएंटली उसकी स्पीड को इंक्रीज करता है। सो इन दैट सेंस रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन, बिकॉज आप जो रोबोटिक्स इसके अंदर यूज हो रहे हैं, लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोलर बड़ा एफिशिएंटली डिस्टेंस को मैनेज करता है, तो फिर ट्रैफिक जैम्स भी कम होंगे। लेन कैपेसिटी विल बी इंक्रीज, ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था। ट्रैवल टाइम विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि रश कम बनेगा तो ट्रैवल टाइम भी कम हो जाएगा। स्ट्रेस फ्री पार्किंग फॉर मोटरिस्ट, सो द मेन पॉइंट इज पार्किंग। जब हम खुद पार्क करते हैं, आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल पार्किंग ऑफ द कार में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। वैसे दे आर गुड ड्राइविंग दैट कार, बट व्हेन इट कम्स टू पार्किंग दे स्ट्रगल अ बिग टाइम। ओके, देन कम सम डिसएडवांटेजेस। वही बात, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने इसको बाय करना है, इट विल टेक लॉट ऑफ मनी ऑफ यू। The ever-present fear of hacking. Let's say anybody just like for example hacked your computers of your car, so it is easy to hack that whole car. So that is a big challenge. सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज इन अ सेंस कि अगर कोई भी एरर्स आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। Again, maintenance के लिए it needs a lot of time, it needs a lot of effort, it needs a lot of technical support. So because there are so many automated things in it. There are some people who still show reluctance when switching from manual cars to automated cars. Reduction in the need for taxis could lead to unemployment. Why? Because with time आप देखोगे कि ड्राइवरलेस टैक्सीज भी होंगी तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी। Okay, I don't think so that you guys will prefer pilotless airplanes instead of with pilot airplanes. But with time, these pilotless airplanes will replace. There are few airports they are using pilotless airplanes, but not that much. क्योंकि अभी still there is a lot of reluctance. अच्छा, advantages of pilotless airplanes: improvement in passenger comfort. In what sense? कि जब हमने लैंड करना है तो अगर पायलट लेस एयरप्लेन है वो बड़ा इफेक्टिवली लैंड कराएगा विदाउट एनी जर्क। सो इन दैट सेंस पैसेंजर कंफर्ट इज देयर। रिड्यूस रनिंग कॉस्ट। वाई? कि वो पायलट नहीं चाहिए ना, तो उसको पे नहीं करना पड़ा हमें। इम्प्रूव्ड सेफ्टी, अभी ये ना बहुत ज्यादा टिल्ट है इनका पायलट लेस एयरप्लेन की तरफ, तभी इम्प्रूव्ड सेफ्टी कह रहे हैं। Why? Because the computerized systems in it, so plane in the air already वो डिटेक्ट कर लेगा कि कौन से प्लेन ने कब कहाँ से पास करना है। सो इन दैट सेंस improved aerodynamics, because ये एक परफेक्ट एंगल के साथ इसको फ्लाई कराएगा। सो when there is a fine and perfect angle, so aerodynamics automatically improve करेंगे as compared to with pilot. I hope you are getting my point. अच्छा, then comes the disadvantages. Security aspects if no pilots on board. फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग टेररिस्ट अटैक्स, वही अगर किसी ने हैक कर लिया इस पूरे प्लेन को, सो ही कैन इजीली हाईजैक दैट प्लेन।
Emergency situations during the flight may be difficult to deal with. What can be the emergency situations, like for example कोई weather conditions बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं in that sense, या कोई भी इशू ऐसा क्रिएट हो सकता है, वही if somebody will hack it तो फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Yes, passengers are reluctant. I guess you guys will not even not fly with the pilotless airplane if you'll get to know. सॉफ्टवेयर ग्लिचेस की वही बात है कि अगर कोई एरर्स आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बट व्हाट योर प्रेफरेंस, आइदर यू गाइस विल गो विद द पायलटलेस एयरप्लेन्स या पायलट वाला प्लेन? जस्ट आई वांट टू सी योर choice so that I can, book a ticket for you to go somewhere. Pilot one, right? अच्छा, बाकी सारे आई गेस कहीं जाना ही नहीं चाहते. चलें ठीक है. सो pilotless, okay Reena, it means you don't want to live anymore. अच्छा. देन कम्स एग्रीकल्चर. तो हम एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि यहाँ हम रोबोट्स को किस तरह से यूज़ करेंगे. तो वैसे तो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस किया है व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेटेड सिस्टम, सो इट कुड रिप्लेस स्लो repetitive and dull tasks, allowing farmers to concentrate on improving production yields. We'll consider the following 5 areas. पहले हम हार्वेस्टिंग के अंदर इनको यूज करेंगे, राइट? लाइक यू कैन यूज मल्टीपल मशीन्स विद द ट्रैक्टर्स. दे जस्ट लाइक हेल्प इन हार्वेस्टिंग और पिकिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट instead of doing it manually. Acha, then comes weed control. Yes, they'll detect such type of plants in it, and they'll just do that. It will monitor the progress of plants. That's called phenotyping. वही सीड प्लांटेशन के अंदर ये यूज होगा, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होंगे. ऑटोनमस लेबर सेविंग डिवाइसेस, सो देयर आर अ लॉट ऑफ रोबोट्स, इवन पीपल आर यूजिंग दैट. अब हम मेडिसिन की फील्ड में आते हैं, तो मेडिसिन फील्ड्स के अंदर भी तो काफी सारे रोबोटिक्स हैं. देखते हैं कहाँ कहाँ हैं. Robots are used in surgical procedures, which makes the operation safer and also makes the procedures quicker and less costly. तो सर्जिकल जो है वो ऑपरेशंस के लिए भी यूज हो रहे हैं रोबोट्स. इवन स्टिल पीपल आर यूजिंग दैट. रोबोट्स कैन बी यूज्ड फ्रॉम मॉनिटरिंग पेशेंट्स टू डूइंग एक्चुअल माइनर सर्जरीज. लेकिन आप कहेंगे ना मेजर सर्जरीज के लिए यूज होंगे, तो नहीं, इतना रिस्क नहीं लिया जाता विद द रोबोट्स. The disinfecting of rooms and operating theaters can all be done by autonomous robots. आपको याद होगा कोविड आया था तो कुछ प्लेसेस के ऊपर इन्होंने ऑटोनमस डिसइंफेक्टिंग गेट्स लगाए थे कि आप जब उनके अंदर से पास करते हैं तो वो स्प्रे करता है आपके ऊपर with some disinfecting material, liquid. Robots can take blood samples from the patients. Yes, there are some types of robots in the market. Microbots, these are very small type of robots, can be used in target therapy. Prosthetic limbs are now mini robot in their own right. So prosthetic limbs, like for example, you're just designing the leg of a person with a robot who move kari according to the instruction given or according to the programs which are like given by the programmer to them. ठीक है. सो दी देयर आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ इट. अब हम डोमेस्टिक रोबोट्स के ऊपर आते हैं. अब ये डोमेस्टिक रोबोट्स कौन से जो घरों में आप यूज कर रहे हैं नॉर्मली? अच्छा, आपके ना डेली बेसिस के काम करने के लिए, हाउस चोर्स के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं. टू डिवाइस यूज टू एंटरटेन पीपल, इवन के इन कामों के साथ साथ एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज हो रहे हैं रोबोट्स. लाइक there are multiple toys of children and वो robotic activities perform कर रहे होते हैं. Some like robots are dancing, some are like doing any type of task for them. Autonomous vacuum cleaners, इसका भी आपको आइडिया है? अच्छा, ये proximity sensor means motion sensor को यूज करते हैं ताकि obstacles में जो है वो ना हिट करें. And allows them to cover whole room automatically. Autonomous grass cutters, personal assistants such as Vector. Personal assistants में like different type of robots अभी हैं मार्केट के अंदर. तो ये हमारा जो था ना, ये 6.2 था, जिसमें आपने रट्टे लगाने हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. बहुत सारी जगहों पे तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सेम है, मतलब दो तीन तो ऐसे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, सो इट इज कॉस्टली टू सेट अप. अब ये तो एक डिसएडवांटेज हमें हर जगह पे मिल जाता है. ठीक है, तो कुछ ऐसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, जब याद करें तो हर जगह वो फिक्स हो जाते हैं. सो ऑल हैव टू सी दैट. आगे हम एआई के ऊपर जाते हैं. दिस इज 6.3, थोड़ा सा टेक्निकल है.
इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, पेपर में एक क्वेश्चन वो 6.3 से लेता है। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है। अच्छा, अब हम ना यहाँ पर पढ़ेंगे, एआई को पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे, एक्सपर्ट सिस्टम्स को पढ़ेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखते हैं क्या क्या है। पहले हमारे पास है एआई। अच्छा, हम ना वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ते हैं, दे आर ऑक्सीमोरा, और समटाइम वी आल्सो कॉल इट एट ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, दीज आर द वर्ड्स, लाइक टू वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ही वाज हैविंग अ सैड स्माइल ऑन हिज फेस आफ्टर लूजिंग द मैच। सैड स्माइल, अब सैड एंड स्माइल बोथ आर डिफरेंट, इट्स लाइक ऑपोजिट वर्ड्स combined together. Like, please bring your original copies. अब original copies हम कहते हैं, original copies like copies of your passport or something like this, original copies. So these are like oxymorons. Um, like that boy was, or that girl was beautifully ugly. So it means these are some oxymorons. अच्छा, artificial intelligence भी is one of that, because intelligence is always natural. ये इंटेलिजेंस लाइक आप में, हम में है, तो दिस इज नेचुरल। ये हम आर्टिफिशियली तो नहीं है, ये तो इट्स अ नेचुरल थिंग। बट what we are trying our computer systems to think like a human. Like for example, आप एक आपके पास कार है, यू जस्ट ओपन द डोर एंड बीपर ऑन हो जाता है। अब वो बीपर आपको कॉन्टिन्यूसली बताता रहता है कि जल्दी अंदर बैठो, डोर क्लोज करो। सो इट मीन्स के दिस इज एआई। आपने सेल फोन उठाया हुआ है, देयर इज वेरी हाई ब्राइटनेस ऑफ सनलाइट और ड्यू टू एनी रीजन, तो ऑटोमेटिकली आपके सेल फोन की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देता है। अगर वो ना करता और हम खुद ही कर लेते मैनुअली उसे, सो इट मीन्स इट इज डूइंग दैट टास्क जो आपने करना था। लाइक ऑटोमेटेड डोर्स हैं, आप सामने आते जाते हैं, डोर ओपन होता तो हमें खुद करना था। सो इट मींस कि these are thinking like is weak, why we call it intelligence। तो बड़ी छोटी छोटी चीजें एआई जो है वो पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। फिर डीलिंग विद द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर बाय अ कंप्यूटर। तो एज इट इज प्रिपेयर करेंगे, डिफाइन एआई आएगा तो आपने यही लिखना है। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, दिस इज ऑफन रेफर टू एज कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। मतलब आपका ह्यूमन ब्रेन जो एक्सपीरियंसेस की बेसिस के ऊपर एक डिसीजन ले रहा होता है। All of these cognitive functions can be replicated in machine and they can be measured against human benchmarks such as रीजनिंग, स्पीच एंड साइड। और वही हम चीज कह रहे थे कि वी आर बेसिकली प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर सिस्टम सो दे कैन वर्क लाइक अ ह्यूमन, दे आर एबल टू मेक अ डिसीजन लाइक अस, so it will be easy for us to manage things. So still if you have any question relevant to this, just let me know। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, ग्रेट। देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई के ऊपर आते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन, तो बहुत जो है वो अच्छे से इसको याद करना है। एआई कैन बी स्प्लिट इनटू थ्री कैटेगरीज। अच्छा, जब हम ना इनको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना, तो आपने एक एंड पे ह्यूमन को रखना है, एक एंड पे मशीन को रखना है। ठीक है, और आपने दोनों के टास्क को कंपेयर करना है कि किस सिचुएशन में कौन बेस्ट है। राइट। नैरो एआई में हम आते हैं। सो नैरो एआई में ये होता है कि आप एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक टास्क के अंदर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बेटर है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं, एक एंड पे कैलकुलेटर है और एक एंड पे ह्यूमन है। तो आपको भी पता है कि व्हेन इट कम्स टू द कैलकुलेशंस, तो उस सर्टेन टास्क के अंदर कैलकुलेटर इज हैविंग द बेटर परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू ह्यूमंस। ठीक है। अच्छा, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल एआई। वो तो नैरो एआई हो गया। जनरल एआई में हम ये देखते हैं कि कुछ सिचुएशंस के अंदर जो मशीन है वो,
और जो ह्यूमंस हैं वो दोनों की परफॉर्मेंस सेम है, लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर या एक स्पेसिफिक से टास्क के अंदर, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल एक डोर आपने ऑटोमेटेड लगाया हुआ है और एक मैनुअल डोर है। अब ऑटोमेटेड डोर ने भी आपके लिए ओपन होना है और मैनुअल डोर ने भी आपने उसको ओपन करना है। द पॉइंट इज कि दोनों ओपन हो जाएंगे, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं वो इफेक्टिवली डोर ओपन हुआ है, हमने कोई इतना इफेक्टिव वे में नहीं कर सके ओपन डोर को, सो इट मीन्स वो कोई इतना ज्यादा एक फुलफिल नहीं कर रहा उस कंडीशन को। So we'll say that this occurs when machine is similar in its performance to a human doing specific task. ठीक है। Strong AI में आते हैं। Strong AI this occurs when a machine has superior performance to a human in many tasks. Like for example, if I compare a person with Chat GPT, तो काफी सारे टास्क हैं चैट जीपीटी में को वहां पर उसमें, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, तो रिसर्च में चैट जीपीटी की बेटर परफॉर्मेंस होगी इन मैनी एरियाज, यू नो। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इसको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। और आगे चलते हैं। देन देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एआई कि आप एग्जांपल्स में कहाँ यूज करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा एक और बात, मैंने ना यहाँ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, आपने नहीं लिखने कंपनीज को, वो बहुत एग्जामिनर को बहुत बुरा लगता है आप जब कंपनीज के नाम लिखते हैं। अच्छा एग्जांपल्स ऑफ एआई में सबसे पहले हमारे पास है न्यूज़ जनरेशन बेस्ड ऑन लाइव न्यूज़ फीड्स। ठीक है, तो न्यूज़ जनरेशन की बात होगी तो एआई के अंदर होगी। देन न्यूज़ जनरेशन में क्या आता है, वो गूगल न्यूज़ भी इसी का है, बिंग न्यूज़ भी इसी का इसी के अंदर आता है। दे आर प्रोड्यूसिंग द न्यूज़ अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। इफ यू फॉर एग्जांपल सम ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो वो आपकी सर्चेस देखता है कि अच्छा आप फुटबॉल के अंदर बड़ा जो है वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो गूगल न्यूज़ में वो फुटबॉल की न्यूज़ टॉप पे आ रही होंगी। इफ फॉर एग्जांपल समवन इज इंटरेस्टेड इन सेलिब्रिटीज, और तो वो जो उनकी गूगल न्यूज़ में सेलिब्रिटीज की न्यूज़ होंगी। ठीक है, कि किस सेलिब्रिटी ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, क्या क्या किया, वो तो चले मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। द एआई डिवाइस इंटरेक्ट्स विद ह्यूमंस बाय रिकॉग्नाइजिंग वर्बल कमांड्स। यस, हम जैसे वो कोटाना है, लेक्सा है, सिरी है, उससे बात करके जो है वो आंसर्स ले रहे होते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका एलेक्सा या उसी का सिरी, तो जिससे कोई बात नहीं करना चाहता उससे ये लोग तो बात कर ही लेते हैं। The device is not low. It learns from its environment and the data it receives. Use of chatbots that interact through instant messaging, artificially replicating patterns of humans interacting with AI. वही बात है कि हम ये आपको इस तरह का environment दे रहे होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम जो है वो इनसे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। ऑटोनमस कार्स, वो जैसे ऑटोनमस कार्स में भी ये ऑप्शंस हैं। दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ एआई, जैसे हाई GWM ओपन द सनरूफ, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ यूजिंग एआई और इन अ कार। अच्छा देन कम्स फेशियल एक्सप्रेशन रिकॉग्निशन एल्गोरिदम। अब वो एग्जांपल में नहीं लिख देना कि हे GWM ओपन द सनरूफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एआई, नहीं, आई एम जस्ट लाइक गिविंग यू एन आइडिया। अच्छा facial expressions recognition identify key facial landmarks such as the corners of the eyebrows, corner of the mouth and so on. तो वो जो फेस रिकग्निशन एल्गोरिदम्स है ना, दे आर आल्सो यूजिंग एआई। दे हैव एन आइडिया कि अच्छा आपकी आईज कहाँ है, लिप्स कहाँ है, फोरहेड कहाँ है, देन उसकी मेजरमेंट लेके ऑलरेडी स्टोर्ड जो इमेज है उसके साथ मैच करेगा, देन द योर सेल फोन विल have the access you'll have the access to the cell phone. A combination of these landmarks can be used to map emotions such as anger, fear, joy and surprise. वो आपको है ना, वो जैसे हम मल्टीपल फिल्टर्स यूज करते हैं इवन ऑन स्नैपचैट, you're giving different expression, तो वो सामने जो भी इमोजी होता है, it is giving the same expression, so they're talking about that example of an AI. I hope you guys do that when you guys are free, just to entertain yourself. अच्छा तो आई होप कि ये वाली एग्जांपल समझ आई है, अभी नहीं आई तो बताएं सर। रेयान, रेयान ओके, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसमें, बिकॉज दे आर बैक टू बैक क्लासेस, आई जस्ट टीच क्लासेस टिल 11:40-50, तो देखते हैं कहाँ मैनेज होता है। एनीवन एनी क्वेश्चन लेट मी नो। नो क्वेश्चंस, दैट्स ग्रेट।
अच्छा आगे चलते हैं। देन कम्स एआई सिस्टम्स। हाँ ये बहुत ज्यादा ना एक्सपर्ट सिस्टम को जो है वो पूछता है पेपर में और वैसे भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई सिस्टम्स। एक है एक्सपर्ट सिस्टम। अब ये एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, ये डिफरेंट डाटा की बेसिस के ऊपर, लाइक इसके पास एक नॉलेज बेस है, वो नॉलेज बेस को यूज करके आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यू आस्किंग चैट जीपीटी दैट आई हैव 5 million rupee and I just want to invest in cryptocurrency, please recommend me which coins I have to buy, and how many percentage of my uh, capital should be invested in which coin. So it will let you know. Or, but I don't think so that you should prefer these expert system to invest 5 million. You guys should have some good experience and then do that. But it is giving you the idea. Like on what basis? On the basis of previous experiences of the people, right? Acha. Then comes machine learning. Machine learning also has a knowledge base, but machine learning is there to guide you. It is learning your behavior and doing that. So a computer system that mimics the decision making ability of a human. Expert system use AI to simulate the judgment and behavior of a human or organization that has expert system and experience. ठीक है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर हमने इस चीज को कंसिडर करना है कि आपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमंस को यूज करते हुए हमने कोई डिसीजन देना है। जैसे आप चैट जीपीटी से बातें पूछ रहे होते हैं ना, तो वो आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा होता है कि दैट इन दिस सिचुएशन यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ टास्क। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये राइट ही होता है, मैंने नोट किया है। बट इट इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, बट दैट इज एन एक्सपर्ट सिस्टम। Machine learning, like for example, you guys are using keyboard. There's a keyboard called Swift keyboard. Even now, there are many keyboards. They are just storing your keystrokes. जैसे आप ना नॉर्मली उर्दू में वो लिख रहे होते हैं ना, कहाँ जाना है, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड पे लिखा है ना, तो उसने ये स्ट्रोक सेव कर लिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब आप के लिखेंगे ना, तो सजेशन में कहाँ आ रहा होगा, जे लिखेंगे ना तो जाना आ रहा होगा। राइट, सो इट मीन्स आई जस्ट वांट टू let you know that it is storing all your keystrokes so that it can guide you in the future. So that means machine learning. Matlab, this is one of the applications of machine learning. Acha, so this is the science of training computers with sample data so that they can go on to make predictions about new unseen data without the need to specifically program them for the new data. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। Any questions there? Then just let me। Acha, again, listen. The difference is expert system are there to give you the decision on the basis of knowledge space, right? जैसे चैट जीपीटी है ना, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, वो आपको पूरा एक डिसीजन बना कर देता है कि ओके दिस इज लाइक, फॉर एग्जांपल यू आस्किंग हिम टू राइट अ कैप्शन ऑफ 30 वर्ड्स एंड आप अपनी पूरी सिचुएशन देते हैं, तो वो एक डिसीजन लेके ना प्रॉपर, तो वो आपको एक पूरा जो है वो डाटा देता है। Machine learning is there to guide you. Like for example, YouTube की example है, you are first like watching a video on YouTube, अब उसको पता चल गया कि अच्छा जनाब का इंटरेस्ट लाइक ट्रेवल वीलॉगिंग में है या कहाँ है। According to that, next time when you open the YouTube, तो your news feed will be filled up with that specific videos। आपने कोई ड्रामा देखा है, नेक्स्ट टाइम वो ड्रामा की सीरीज लेफ्ट राइट पे आ रही होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ दैट ड्रामास वो आपको रिकमेंड कर रहा होगा। सो दिस इज मशीन लर्निंग। आई होप यू गॉट दैट। So machine learning is guide you. It is like basically making your user experience easier for the next time. अब ये एग्जांपल में और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब आप एक्सपर्ट सिस्टम यूज़ करें तो पहले ऑयल एंड मिनरल प्रोस्पेक्टिंग है। इसमें हम एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज़ करेंगे, दे विल गिव अस एन आइडिया कि ओके इस पूरे एरिया का ओवरऑल क्या बिहेवियर है, क्या इस एरिया में ऑयल ज़्यादा होता है, ऑयल रिफाइनरीज ऑलरेडी हैं, सो इट विल गिव यू हायर चांसेस कि अच्छा अगर यहाँ पर डिगिंग करेंगे सो देयर इज अ बेटर probability that you'll get oil or minerals or something like this. Diagnosis of patient illness.
आप इसको सिम्टम्स देते हैं, दे आर मेकिंग अ डिसीजन एंड लेटिंग यू नो दैट ओके यू मे हैव दीज टाइप ऑफ डिजीजेस। बट आई डोंट थिंक सो कि आप चैट जीपीटी से पूछें या एक्सपर्ट सिस्टम से पूछें कि आप अपने सिम्टम्स देंगे, बिकॉज समटाइम्स तो वो बड़े डेंजरस डिजीजेस बता देते हैं जो आपको होती भी नहीं है। फॉल्ट डायग्नोस्टिक्स इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, these expert system like for example they'll scan the machinery and will let you know that which type of problem or which component is having the issue। टैक्स एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के अंदर हम एक्सपर्ट सिस्टम्स को यूज करते हैं और गिविंग देम द डाटा एंड दे विल गिव यू द answers in type of graphs or something like this। Strategy games such as chess, logistic, identification of plants, animals, and chemical biological compounds। ठीक है, तो these are the applications। ओके, एडवांटेजेस ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अब हम एडवांटेजेस के ऊपर आते हैं। दे ऑफर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। कहाँ कहाँ यूज करेंगे एक्सपर्ट सिस्टम्स को? दे ऑफर, सॉरी, दे ऑफर हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। एडवांटेजेस देखते हैं क्या है, यूज कहाँ करेंगे वो हम कर चुके हैं। दे ऑफर हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज देंगे, नॉट 100% बट लाइक 70-80%। लाइक वो अगर हम बात करें ना वेदर फोरकास्ट सिस्टम की, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट सिस्टम because it is giving you the next like 7-8 days of forecast according to multiple data given to it। the results are consistent। अब तो वो आपको ये ओवरली बताता है कि अच्छा 12 to 1 जो है वो बारिश होगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, लाइक 60-70% तक ऐसा होता है। दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स। लाइक चैट जीपीटी है ना, सो इट इज टेकिंग डाटा फ्रॉम बुक्स, ऑनलाइन बुक्स, from articles, from blogs, from vlogs, like from multiple places। They can make traceable logical solutions and diagnostics। ठीक है, तो आपको प्रॉपर, जैसे आप कहते हैं कि ओके जस्ट गिव मी अ डाइट प्लान फॉर द नेक्स्ट 90 days, आई जस्ट वांट टू रिड्यूस माय वेट फ्रॉम 100 kg to 60 kg, सो इट विल गिव यू द प्लान थॉरोली। एंड आपने अपनी उसे हैबिट्स भी बताई हैं, सो इट विल गिव यू मोर। अच्छा, प्रॉब्लम ये आता है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्ट्रगलिंग with the right results just because they are not able to use those systems properly। अगर आप इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देते हैं, अपनी पूरी सिचुएशन बताते हैं चैट जीपीटी को, इट विल गिव यू द फाइन आंसर। अदरवाइज वो आपको जनरल आंसर्स दे रहा होता है। इट इज पॉसिबल फॉर लाइक मेरा एक स्टूडेंट था, आई जस्ट डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम देयर। अच्छा, वो नॉर्मली ये होता था कि वो मेरी क्लासेस लेता था ए लेवल की कंप्यूटर साइंस की, और वो कुछ अच्छा नहीं सॉल्यूशंस देता था मुझे, या वैसे वो अच्छा पढ़ता नहीं था। और लेकिन जब उसके एग्जाम्स होते थे ना, तो उसके एग्जाम्स में मार्क्स ऐसे 90%, 95% आते थे। और उसके इवन जो उसके आंसर्स होते थे वो लाइक मार्क्स स्कीम से भी मैच हो रहे होते थे। और मैं बड़ा हैरान होता था कि मैं जब पेपर बनाता हूँ तो मैं तो मल्टीपल पेपर्स, पास पेपर से क्वेश्चंस निकाल के कंपाइल करता हूँ पेपर। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मार्क्स स्कीम्स भी हैं तो इतना जल्दी वो स्विचिंग कर रहे हैं फ्रॉम वन मार्क स्कीम टू अनदर। देन बाद में पता चला कि अच्छा वो पूरा क्वेश्चन जब चैट जीपीटी में डालता है ना, तो चैट जीपीटी मार्क्स स्कीम के अंदर से आंसर्स निकाल के दे देती है और वो आंसर्स लिख लेता है। उतना स्मार्टली वो फोन यूज करता है। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम आइडिया हुआ, तो सेकंड टाइम फिर डेफिनेटली वो जब पेपर मैंने उसे दिया तो मुझे पता था फोन यूज होना है, तो मैंने उसे फोन ले लिया। और जब वो पेपर रिजल्ट आया तो मतलब व्हाट अ चेंज। सो तो बेसिकली ही वाज वेरी गुड एट यूजिंग एक्सपर्ट सिस्टम। वांट टू you know explain this thing। So they have 4 times, they provide unbiased reporting and analysis of the facts, they indicate the probability of any suggested solution being correct। So इस P24 advantages जो हैं वो याद कर लें, so it will be enough। अभी बस हमारा कोर्स कवर होते है, आई गेस वी लास्ट तो पाएंगे बिकॉज हमने पेपर्स किए हैं, दैट वाज लाइक इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो फिर इसके बाद हम इसके पास पेपर्स के ऊपर आएंगे। इसको भी बड़ा बड़ी इसकी प्रैक्टिस चाहिए टू गेट सम गुड मार्क्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर को इजी लेते हैं लेकिन वो फिर 50 से ऊपर नहीं जाते मार्क्स उनके, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वही बात मैं आपको बता रहा था कि इन ऑर्डर टू यूज दीज सिस्टम्स करेक्टली यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, effort, you should know what to write in a prompt। This the setup and maintenance cost
are very high. Like for example, if you are setting up a system like ChatGPT or a DeepSeek, so it takes a lot of effort to set up, right? To set up means you are just like a creator or a developer of that system. They tend to give very cold responses that may not be appropriate in certain medical situations. ठीक है, वही बात कर रहा था ना, आपने इसको सिम्टम्स बताए हैं और उसने पता नहीं अजीब अजीब जो है वो हमें डिजीजेस बता दिए जिसका हमने नाम भी कभी नहीं सुना. दे आर ओनली एज गुड एज द इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स एंटर्ड इनटू द सिस्टम. अब लेट्स से चैट जीपीटी है या डीप सीक है, इट विल गिव यू द आंसर्स जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज बेस बिहाइंड इट. अगर उसका नॉलेज बेस बहुत स्ट्रांग है, सो इट विल गिव यू द राइट रिजल्ट्स. अगर नॉलेज बेस ही जो है वो उसका ambiguous है, so you know it will not give you the right results. Users sometimes make the very dangerous assumption that they are infallible. वही बात आपको मैंने बताई थी कि आप इसको अगर तो कमांड सही नहीं देते तो फिर it will not give you the right responses. तो आई गेस यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी. अब आगे ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि एक्सपर्ट सिस्टम में तीन कौन सी चीजें होती हैं. समटाइम्स मैच द कॉलम्स की फॉर्म में आ जाता है, ब्लैंक्स में आ जाता है, तो आपको तो हर वे में इसको प्रिपेयर करना है. ठीक है. और क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, व्हाट मेक्स एन एक्सपर्ट सिस्टम, व्हाट मेक्स अप एन एक्सपर्ट सिस्टम. तो क्या चीज़ें किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम को जो है वो हेल्प करेंगी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यूजर इंटरफेस. अब यूजर इंटरफेस क्या है. हम अगर चैट जीपीटी की एग्जांपल ले लेते हैं, तो जो उसका फ्रंट एंड है ना, जहां पर आप अपनी कमांड लिख रहे हो, दैट इज द यूजर इंटरफेस. अगर आप गूगल ओपन करते हो ना, तो गूगल का जो होम पेज है, द वेरी फ्रंट पेज जहाँ पर गूगल लिखा हुआ है एंड देन देयर इज अ टैब देयर, और यहाँ आपने टाइप करना है एंड दिस इज द पेज. सो दिस इज योर यूजर इंटरफेस. मैंने तो बहुत बुरा यूजर इंटरफेस बनाया, बट आई गेस यू हैव एन आइडिया कि अच्छा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. So wherever you'll type things and you'll get the answers, means that page is a user interface. ठीक है. Then comes inference engine. Inference engine क्या करता है? This is on the back end. You are giving the query, so the place where that query is processing, that is a user, that is an inference engine. Sorry, that is an inference engine. ठीक है. Then comes knowledge base. तो आई गेस inference engine भी क्लियर हुआ है कि क्या है. Then comes knowledge base. अब knowledge base में मैंने आपको बताया था ना कि in the knowledge base there are articles, there are research papers, there are books, there are websites, there are videos from where it will get that knowledge. ठीक है. आई होप कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आपको. स्टिल इफ यू हैव एनी जस्ट लेट मी नो.